हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम प्रश्नावली 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो भी प्रश्नावली 3 के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में समझते हैं। तो आइए, आप जो प्रश्नावली 3 में काम आने वाले आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो प्रश्नावली 3 है इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले यानी कि यहाँ पर आपको दो चर मिलेंगे और वो दो चर आपके एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। आपको दो चर यहाँ पर दिए जाएंगे और आपके पास दो समीकरण होगी। समीकरण जो होगी आपकी वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और जो नेक्स्ट आपकी समीकरण होगी वो a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल 0। यानी कि इस रूप में आपको दो रैखिक समीकरण दी जाएगी। रैखिक समीकरण से मतलब होता है कि जो उनकी घात है वो उनकी घात केवल एक रहेगी, जैसे x की पावर 1 या y की पावर 1 और उनमें आपके दो चर होंगे। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो देखिए इस प्रकार से आपको मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर आपकी 2 है। यहाँ पर जो x की पावर है वो भी 1 है, y की पावर 1 है। इनमें भी देखिए आप x की पावर 1 और y की पावर 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। यानी जिनकी पावर 1 हो उनको रैखिक समीकरण बोलते हैं और जिनमें सबसे बड़ी पावर 2 होती है उसको बोलते हैं अपन द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की जो चैप्टर आएगा वो हम उस समय आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर केवल आपको रैखिक समीकरण और वो भी दो चर वाली उसके बारे में आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए जो आपकी रैखिक समीकरण होगी वो इस रूप में होगी a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। यानी कि जो x का गुणांक होगा वो आपका a1 हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा वो आपका b1 होगा और यहाँ पर c1 आपका होगा अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। इसी प्रकार से जो समीकरण नंबर 2 होगी इसमें x का गुणांक आपका a2 होगा, जो y का गुणांक है वो आपका b2 होगा और यहाँ पर जो c2 है वो आपकी होगी अचर पद। और इस प्रकार से समझिए आप, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर जो 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण जो हमें दो समीकरण दी गई है, इन समीकरण की सहायता से हम इस रैखिक समीकरण के नेचर के बारे में हम पता लगाएंगे कि इसका नेचर जो इसका स्वभाव है, इसकी प्रकृति है वो कैसी है। अगर हम इसको ग्राफ पेपर पर हल करेंगे तो जो दो रेखाएं होंगी दोनों समीकरण की वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं करेंगी, या दोनों रेखाएं ग्राफ पेपर पर आपकी समांतर आएगी या दोनों रेखाएं समपाती, यानी जो एक जिनके बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, एक ही रेखा दोनों समीकरण की हमको एक ही रेखा प्राप्त होगी, वो आपकी संपाती रेखाएं होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार को देखो किस प्रकार की रेखाएं हमें ग्राफ पेपर पर प्राप्त होती है। यदि हमें यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 दोनों इक्वल नहीं आएंगे, यानी a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। जो a1 बटा a2 जो x के गुणांक होंगे उनको यहाँ पर हम बटा के रूप में लिख लेंगे और b1 और जो b2 होंगे इनको बटा के रूप में लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो जो हमारी समीकरण होगी वो संगत होगी और उनको जब हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो उन दोनों समीकरणों से जो ग्राफ पेपर पर लाइन आएगी वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी, वो हमारा एक अद्वितीय हल होगा। यदि यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि इन तीनों के जो कोफिशिएंट हैं गुणांक हैं
अगर वो तीनों बराबर आते हैं तो यहाँ पर हमें जो ग्राफ पेपर पर रेखाएं प्राप्त होगी वो हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होगी और इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी इनके हम कितने भी बिंदु ले लें, कितने भी कोऑर्डिनेट्स ले लें, सारी एक ही जो लाइन होगी उसी रेखा पर ये स्थित होंगे। तो हमारी इस स्थिति में संपाती रेखाएं होगी और हमारी जो समीकरण है वो भी संगत होगी। और तीसरी स्थिति हम जब ज्ञात करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, यानी जो आगे के दोनों मान हैं वो बराबर होंगे, लेकिन जो हमारे अचर पद जो हम इनका अनुपात लेंगे वो इनके बराबर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ग्राफ पेपर पर दोनों लाइनें समांतर हमें प्राप्त होगी और ये समीकरण हमारी असंगत होती है। जब हमको इसको हम बीजगणित विधि से हल करते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, यानी हमें x और y के मान प्राप्त नहीं होंगे। और जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हमें दोनों समीकरण, दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के समांतर ग्राफ पेपर पर बनेगी। तो इस प्रकार से आप को ये सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आपसे बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, कोई सी समीकरण दे दी जाएगी और आपसे पूछ लगा कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो आप ये देख लेंगे कि a1 बटा a2 अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो आपकी जो समीकरण है वो आपकी असंगत होगी और हमें एक जो ग्राफ पेपर पर लाइन वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी और इनका केवल एक अद्वितीय हल होगा। अगर यहाँ पर तीनों के अनुपात हमें बराबर आते हैं तो इसी कंडीशन में जो रेखाएं होगी वो हमारी संपाती रेखाएं होगी और समीकरण भी हमारी संगत होगी। और यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा, यानी आगे के जो दोनों अनुपात है वो बराबर होंगे और जो लास्ट वाले अचर पद के अनुपात हैं वो बराबर नहीं होंगे, तो हमारी रेखाएं समांतर होगी और इनका कोई हल नहीं होगा और जो समीकरण होती है वो हमारी होगी असंगत, इनकंसिस्टेंट होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब हम रेखीय समीकरण को हल करने की जो हमारी विधियां हैं वो इस वर्ष जो हमारी नई बुक्स है उसमें केवल एक तो ग्राफी विधि है, तो हमें ग्राफ विधि से भी हल करना है। और दो विधि हमारी जो बीजगणित विधि है उनमें दो विधि आपको दी गई है। पहली विधि है हमारी प्रतिस्थापन विधि और जो दूसरी विधि है हमारी वो है हमारी विलोपन विधि। तो पहले सबसे पहले मैं ये आपको तीनों विधियां ही समझा रहा हूँ, इसके बाद में हम जो प्रश्नावली हमारे 3 पॉइंट है कि उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ग्राफी विधि से कोई भी समीकरण को हम ग्राफ पेपर पर कैसे बनाएंगे। इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड में निश्चित आता है, तो आपको ग्राफ विधि को अच्छी तरह ध्यान देना है। कैसे ग्राफ विधि जो आपको समीकरण दी जाएगी, पहले हम इससे दो दो मान याद करेंगे। आप तीन तीन मान भी याद कर सकते हैं, लेकिन दो दो मान तो हमको याद करने ही है। एक्स और वाई के हम दो दो मान याद कर लेंगे और जब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ये हमारी बीजगणितीय विधि, इनको मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए ग्राफी विधि। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपको यहाँ पर इस प्रकार की समीकरण दे दी जाए कि यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। हमको इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहले हमें x और y के दो दो मान ज्ञात करने हैं, कम से कम दो मान ज्ञात करने हैं। अब x y के मान ज्ञात करने के लिए आप एक मान को अपनी इच्छा से आप कुछ भी मान सकते हैं और दूसरा मान जब हम उस समीकरण को हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। आप x का मान भी मान सकते हैं अपनी इच्छा से और y का मान भी कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए जैसे समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है आपकी x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पर हम x और y के दो मान ज्ञात करेंगे, तो पहले थोड़ा सा इस समीकरण को अपन हल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 2y का इधर पक्षांतरण कर देता हूँ, तो ये 2y है वो मेरे हो जाएंगे इधर प्लस के, ये माइनस के थे। तो दूसरी तरफ जब मैंने इसको पक्षांतरण किया तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएंगे हमारे प्लस के। अब यहाँ पर देखिए इधर हम इसके ऐसी एक सारणी बना लेंगे
ऊपर लिखेंगे हम x और नीचे y, और यहाँ पर हम दो दो वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर y में कोई सा भी मान रख सकते हैं अपनी इच्छा से, चाहे आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1, -2, -3, कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। हर विद्यार्थी अलग अलग भी मान रख सकता है, लेकिन जब आप इसको हल करेंगे ग्राफ विधि से, जो आपके आंसर आएंगे वो आपके एक समान आएंगे, मान आप कुछ भी रख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख देता हूँ 0। आप एक भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, इस पर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है। मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख रहा हूँ 0, तो मैं y की जो कॉलम है, मेरा y का खाना है, उसमें मैं 0 रख दूंगा। और अगर x होता है, x कॉलम में रखता, तो यहाँ पर x वाले कॉलम में जो मैं मान एक इच्छा से रख रहा हूँ वो मान रख देता। यहाँ पर मैं y बराबर रख रहा हूँ 0। अब जब मैंने y बराबर 0 रख दिया, तो मैं इसको रफली सोल्व कर लूंगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा मेरा x बराबर 2 गुणा 0, क्योंकि मैंने y की जगह मान लिया 0। तो जब इसको हल करेंगे तो x बराबर 2 को 0 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, यानी y का मान 0 रखने पर x का मान भी मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर मैं y की जगह 1 रख देता हूँ, y बराबर यहाँ 1 रख दूंगा, तो यहाँ हो जाएंगे मेरे 2 गुणा 1, 2 y है तो 2 गुणा 1, तो 2 को गुणा 1 से करूंगा तो 2 आएंगे, यानी जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान मेरा आ गया 2। इस प्रकार के मेरे जो इसके निर्देशांक हमें प्राप्त हुए वो हो गए 0, 0 और यहाँ पर 2 और 1। ये हमारी समीकरण नंबर से मैंने इसके दो मान ज्ञात कर लिए। इस प्रकार से समीकरण नंबर जो 2 है वो है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए, पहले इस समीकरण को अपन थोड़ा सा हल कर लेते हैं ताकि मान निकालने में आपको सुविधा रहेगी। आप चाहो तो यहाँ भी मान रख करके आप x और y की दो दो मान ज्ञात कर सकते हैं, और आप चाहो तो इस समीकरण को थोड़ा आप इजी बना सकते हैं, इसके बाद में अपन मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को उधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएंगे 3x बराबर जो 20 है वो हो जाएंगे मेरे प्लस के, और 4y वो हो गए यहाँ पर माइनस के। तो x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4y बटे 3। अब इसमें मैं दो मान ज्ञात करूंगा, तो टेबल बना लूंगा, यहाँ पर ऊपर x लिख दूंगा, नीचे y लिख दूंगा। अब देखिए, हम यहाँ पर हम x में मान नहीं रख सकते, क्योंकि x का मान तो अपने आ जाएगा, अपने आप जब इसको हल करेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो मान हमें प्राप्त होगा वो हमें दशमलव में प्राप्त नहीं होना चाहिए। जैसे नहीं कि हमारा मान 4.33 ऐसा आ रहा है, 2.33 ऐसा आ रहा है, ऐसा मान हम नहीं रखेंगे। अगर ऐसा मान आता है तो उस मान को हम चेंज कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर x का ऐसा मान रख के देखता हूँ कि यहाँ पर उसको जब चले 4 से उसको गुणा करेंगे और 20 में से उसको अपन माइनस कर देंगे, जो संख्या रहेगी उसमें हम 3 का भाग दे देंगे, फिर जो मान प्राप्त होगा वो हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम y बराबर 0 रखते हैं, तो जब 4 को गुणा करेंगे 0 से तो ये मान हो जाएगा पूरा 0, और 20 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 20 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए आप यहाँ पर y बराबर 0 अपन को नहीं रखना है। यहाँ पर ऐसा मान रखेंगे ताकि इसमें हमारा 3 में पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो, यहाँ पर मैं y बराबर 2 रख देता हूँ। y बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा अपना 20 माइनस 4 गुणा y की जगह रख रहा हूँ मैं 2, क्यों मैंने y का मान 2 मान लिया, बटे यहाँ 3, नीचे मेरा 3 है, इसलिए जब इसको हल करेंगे अपन तो 20 माइनस 4 को गुणा 2 से करते हैं, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आ जाएंगे, और यहाँ पर बटे 3। 12 में से जब 8 को माइनस करेंगे, 20 में से माइनस को 8 करेंगे या -8, तो हो जाएंगे 12 बटे 3, और 12 3 से हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार। यानी जब हमने y का मान 2 रखा तो हमारा x का मान 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसा मान रखिए जिसमें आपको ग्राफ बनाने में कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं आए। ऐसा मान आप रखेंगे, पहले आप देख लेंगे हल करके कि भाई किस मान से हमारा जो दूसरा मान है वो बिल्कुल सही आ रहा है, वो हमारा दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए, अगर यहाँ हम 3 रखते हैं तो ये 4 × 12, 20 में से 12 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 में हमारा 3 का भाग नहीं जाएगा। आप ऐसी संख्या
रख के देखिए, जिससे हमारे यहाँ पर हमको परेशानी नहीं हो। तो देखिए हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर माइनस का 1 रखता हूँ तो ये हो जाएंगे मेरा, देखिए माइनस के 4 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। और जब 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, और 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 बार पूरा भाग जा रहा। तो आप y का मान देखो, जब माइनस का 1 रखेंगे तो जाएंगे आपके 20 माइनस 4 गुणा, यहाँ रख रहा हूँ मैं माइनस का 1 और बटे 3। तो यहाँ पर 20 और -4 को -1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएंगे, और बटे 3। तो यहाँ पर हो जाएंगे 20 और 4 24, 24 बटे 3, और 24 में जब 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा पूरा पूरा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर माइनस के 1 रखने पर हमें यहाँ पर x का मान जो प्राप्त हुआ वो हमें 8 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो हमारे निर्देशांक आए वो आ गए 4 2 और 8 और -1। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। अब हम जो ग्राफ के हमारे जो पॉइंट आए मैंने उनको दोबारा यहाँ लिख दिए। अब आप समझिए कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखिए, जब आपकी जो यहाँ पर आप ग्राफ की लाइन डाल देंगे, ये होती है आपकी एक्स एक्स, या एक्स ओ एक्स डैश, इधर वाई ओ वाई डैश। यहाँ पर आप पैमाना आप अपनी इच्छा से आप कुछ भी मान सकते हैं। आप पैमाना 1 का भी मान सकते हैं, 2 का भी मान सकते हैं, 3 का, 4 का, जिसमें आपको सुविधा है वो पैमाना आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पैमाना 2 का ले रहा हूँ। तो देखिए आ जाएंगे 2 4 6 8 10, इधर आएंगे अपने माइनस के 2, -4 -6 -8, ऊपर हमारे प्लस के 2 4 6 8, इधर -2 -4 -6 -8 -10। अब देखिए, जब आप ग्राफ पेपर पर इसको बनाएंगे तो सबसे पहले आप समीकरण नंबर 1 है आपकी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें प्राप्त हुए निर्देशांक वो है 0 0। तो यहाँ पर ये लाइन जो हमारी एक्स अक्ष की है, ये वाली हमारी वाई अक्ष की है। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु हमारा प्लस का है तो हम यहाँ मूल बिंदु से इधर चलेंगे, और माइनस का है तो हम अपने जो उल्टा हाथ है बायां उसकी ओर चलेंगे। ऐसे ही हमारे जो बाई अक्ष पर प्लस के बिंदु है तो ऊपर की चलेंगे, माइनस का कोई बिंदु है तो हम नीचे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए 0 0, तो 0 0 जो मूल बिंदु होता वो तो एक्स अक्ष पर 0 भी यहाँ ही रहता, और हमारा बाई अक्ष पर भी 0 0 यहाँ हमारा यहाँ ही आ जाएगा। तो देखिए ये जो पॉइंट आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ 0 0, और आप लिख देंगे 0 और ये 0। इसी प्रकार से जो दूसरा जो निर्देशांक है वो है हमारा 2 और 1, यानी एक्स अक्ष वाला 2, वाई अक्ष पर भी 1। तो एक्स अक्ष की लाइन ये होती है, अगर एक्स अक्ष पर प्लस के हैं तो इधर चलेंगे, माइनस के हैं तो इधर चलेंगे। तो दो दो हमारे किसके हैं, प्लस के, तो हम इधर की ओर चलेंगे। तो ये 2 हमारे इधर प्लस के, और 1 भी प्लस का है तो हम चलेंगे ऊपर की ओर। वाई अक्ष पर हमारा 1 प्लस का तो ऊपर की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर 2 है तो 1 हमारा यहाँ बीच में रह जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पर 1। ये लिख देंगे आप 2 और 1, और इसको आप इसके से सीधा मिला देंगे। इस प्रकार से आप इस लाइन को कितनी भी आगे तक आप बढ़ा सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 थी हमारी x माइनस 2y बराबर 0, यहाँ पर आप लिख देंगे ताकि आपको पता चल जाए या चेक करने वालों को पता चल जाए कि समीकरण नंबर 1 के जो ये पॉइंट है हमारी, ये समीकरण नंबर 1 के हैं। इस प्रकार समीकरण नंबर 2 के जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं वो है एक्स अक्ष पर हमारी 4 है, तो यहाँ पर आप एक्स अक्ष पर 4 चलेंगे। तो आप एक्स अक्ष पर पहले 4 चलिए, तो देखिए एक्स अक्ष पर हमारे 4 यहाँ पर होंगे, और बाई 2 प्लस के वो हमारे ऊपर की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे जाएंगे 4 और 2, ये हमारे यहाँ पर आप लिख देंगे 4 और 2। फिर जो दूसरा हमारा निर्देशांक है वो है 8 -1। 8 प्लस के हैं तो 8 हम प्लस के चलेंगे इधर की ओर। अगर 8 हमारे माइनस को होते तो हम इधर चलते एक्स अक्ष पर, लेकिन 8 हमारे एक्स अक्ष पर प्लस के हैं तो प्लस के हम 8 इधर चलेंगे। और अब एक बाई अक्ष पर, जो बाई अक्ष की लाइन हमारी ये वाली है, तो यहाँ पर हम 1 चलेंगे माइनस का, तो माइनस का हम नीचे की ओर चलेंगे। तो बाई अक्ष पर यहाँ पर हमारा माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 हमारा यहाँ बीच में आएगा। तो बीच वाली जो लाइन रहेगी ना उस पर आप लगा देंगे आप साइन, और यहाँ आ जाएगा
और आप इनको इस प्रकार से दोनों लाइन को यहाँ पर मिला देंगे और ये पॉइंट है हमारा 8 पर माइनस ए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही है वो यहाँ पर कर रही है इस बिंदु पर। तो यानी x बराबर हमारे आगे 4 और y बराबर हमारे आगे 2। तो x का मान 4 और y के मान 2। इस प्रकार से हम ग्राफ विधि से हल इसको कर लेंगे। और जब आपने देखा कि ये यहाँ पर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर a1 बटा a2 हमारा 1/3 आ रहा है और b1 बटा b2 हमारे माइनस के 1/2 आ रहे हैं। तो ये दोनों यहाँ पर बराबर नहीं है। तो हमें ग्राफ पेपर पर दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी और इनका एक अद्वितीय हल होगा और वो हल हमारा हुआ x बराबर 4 और y बराबर 2। मैंने आपको ग्राफ विधि के बारे में बताया था कि ग्राफ विधि को जब हम हल करेंगे तो हमें जब ग्राफ विधि पर लाइनें प्राप्त होगी या ग्राफ विधि की जो लाइन होगी वो अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखाई देगी तो वो समीकरण हमारी संगत होती है और उसका एक अद्वितीय हल होता है। अगर हमारा यहाँ पर इस प्रकार से a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 इस प्रकार से हम जो समीकरण हमारे कोई ऐसी समीकरण हमको दी जाएगी तो जिसमें हमारे तीनों मान बराबर होंगे और जब हम उसको ग्राफ पेपर पर हल करेंगे तो हमें उनकी दोनों जो निर्देशांक प्राप्त होंगे उनकी हमारी एक ही लाइन हमें प्राप्त होगी। दोनों लाइनों के जो निर्देशांक है वो हमें एक ही लाइन पर प्राप्त होंगे, यानी कि जो हमारी रेखा वो संपाती होगी और संपाती जो लाइन है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और अगर हमारी कंडीशन इस प्रकार से आती है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तो हमारी जब हम उसको ग्राफ पेपर पर दो मान निकाल करके जब उसको हल करेंगे तो हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, नहीं हमारी संपाती लाइन होगी। दोनों जो लाइन हमें ग्राफ पेपर पर प्राप्त होगी वो दोनों लाइन हमारी समांतर आएगी, चाहे समांतर ऐसे आ जाओ चाहे समांतर है। यानी समांतर लाइनें वो होती जब जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, वो हमेशा चाहे हम कितनी भी उनको लंबाई कितनी बढ़ाते हैं उनकी जो बीच की दूरी है उनकी ऊंचाई वो हमेशा समान रहती है, कभी भी एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इस कंडीशन में हमारी जो समीकरण हमें प्राप्त होगी वो हमारी अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2 तो रेखाएं हमारी समांतर प्राप्त होगी। और अगर हम बीजगणित विधि से हल करेंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो ग्राफ है वो जब हमारे सवाल आएंगे तो हम उनको हल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक ग्राफ पेपर पर हल करके बताया, बाद में ऐसी अगर जो प्रति आपकी समांतर रेखाएं वाली और जो आपकी संपाती रेखा वाली तो हमारी ग्राफी विधि थी। और अब है हमारी आपकी बीजगणित विधि। तो यहाँ पर आपको दो बीजगणित विधियों से हल करना समझाया गया है। तो सबसे पहले आती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन, आप थोड़ा सा हिंदी में ध्यान दीजिए। प्रतिस्थापन यानी कि कोई भी चीज को जब हम एक स्थान से ला करके दूसरे स्थान पर उसको स्थापित कर देते हैं तो वो हमारी होती है प्रतिस्थापन। कोई भी मंदिर से आप मूर्ति लाइए, खरीद कर लाते हैं, जब हम उस मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उस मंदिर में उस मूर्ति को हम क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, तो वो हमारी हो जाएगी। यानी एक जगह से चीज ला करके उसको दूसरी जगह पर स्थापित करना वो हमारी प्रतिस्थापन विधि है। ऐसे इस समीकरण में हम जब हमको दो समीकरण दी जाएगी तो कोई सी भी समीकरण से हम x और y में से या तो x का मान मालूम कर लो या फिर आप y का मान मालूम कर सकते हो। इसी प्रकार आप x में से नहीं करना चाहते हो तो आप समीकरण 2 में से भी आप x और y में से किसी का मान ज्ञात कर सकते हो। और अगर समीकरण नंबर 1 से आप मान ज्ञात करते हैं तो उसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और समीकरण नंबर 2 से अगर x और y का मान ज्ञात करते हैं तो उसके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। आपको ध्यान रखना है, हम x और y में से सुविधा अनुसार किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर समीकरण नंबर 1 से आप मान ज्ञात करते हो तो उसको 2 में प्रतिस्थापित करेंगे और अगर 2 से मान ज्ञात करते हो तो समीकरण नंबर 1 में आप प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है
तो देखिए सबसे पहले मैं समीकरण नंबर एक से ही x का मान यहाँ पर याद कर लेता हूँ। तो समीकरण नंबर जो एक है हमारी वो है x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ से मैं x का मान याद कर रहा हूँ तो मैं 2y का क्या करूँगा, पक्षांतर। x बराबर हो जाएगा मेरा 2y, यानी x का मान कितना हो गया 2y। अब x का मान मेरा 2y आया, ये मैंने कहाँ से मालूम किया, समीकरण नंबर एक से। x का मान मैंने समीकरण नंबर एक से निकाल लिया कि x का मान 2y आया। तो इस मान को मैं समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। तो आप लिख देंगे यहाँ x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, या फिर आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। एक ही बात है, प्रतिस्थापन करना या कहीं जगह रखना एक ही बात है। तो जब मैं समीकरण नंबर 2 क्या है मेरी, इसको लिख लेता हूं मैं। समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 3 गुणा x, यानी चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पर x नहीं रखूंगा, x की मान मैंने समीकरण नंबर एक से क्या निकाला, 2y। तो इस x की जगह हम क्या रख देंगे, 2y रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 गुणा x की जगह कितना रखेंगे, 2y। तो 2y प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो देखिए जब आप 3 को 2y से गुणा करेंगे तो यहाँ आप क्या आएंगे, 6y प्लस 4y, और इस 20 का मैं कर देता हूँ पक्षांतर। तो 20 या माइनस के तो हो जाएंगे प्लस के, और 6y और 4y हमारे हो जाएंगे यहाँ 10y बराबर 20। तो y बराबर आ जाएंगे 20/10, यानी y का मान हमारा 2 आ जाएगा। अब जो y का मान आया इसको हम समीकरण नंबर एक में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो आप लिख देंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर। y का मान समीकरण नंबर एक में रखेंगे आप, यहाँ भी रख सकते हो आप, यहाँ भी रख सकते हो, आपकी इच्छा कहीं भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसमें, इसको समीकरण नंबर आप 3 भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए आप इसको समीकरण नंबर अगर यहाँ पर 3 दे देंगे तो यहाँ पर आप 3 रख देना। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, ये आपकी सुविधा अनुसार है। तो मैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रख के बता देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा मेरा x बराबर 2, यहाँ पर चिन्ह है जो गुणा का है तो गुणा, अब y की जगह अपन रख देंगे 2। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 2 दूने 4, यानी x का मान 4 और y का मान 2। तो यहाँ पर हमें x का मान 4 और y का मान 2 यहाँ पर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। यह थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा दोबारा देख लीजिए, कोई सी भी समीकरण से हम या तो x का मान निकाल लेंगे या हम y का मान निकाल लेंगे। अगर समीकरण नंबर एक से हम मान ज्ञात करेंगे तो उसको हम 2 में रखेंगे, और अगर हम समीकरण नंबर 2 से मान ज्ञात करेंगे तो उसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, और इस प्रकार से हमें एक्स वाई का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी हमारी बीजगणित की प्रतिस्थापन विधि। अब दूसरी विधि है हमारी विलोपन विधि। तो मैं इसी सवाल को आपको विलोपन विधि से भी हल करना बताता हूँ। तो देखिए, यानी किसी भी चीज का इसमें क्या करना है, विलोपन। या तो हम एक्स का विलोपन करेंगे या फिर हम यहाँ से वाई का विलोपन करेंगे। आप विलोपन भी किसी का भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, जिसमें आपको सुविधा लगे। आप एक्स का विलोपन कीजिए या फिर आप वाई का विलोपन कीजिए। अब विलोपन कैसा होगा, सबसे पहले दिमाग में प्रश्न उठता है कि साहब विलोपन कैसे करेंगे। तो विलोपन करने के लिए आपको, अगर आप एक्स का विलोपन कर रहे हो तो यहाँ पर एक्स के मान हमें समान करने पड़ेंगे। अगर बाय का विलोपन कर रहे हैं तो हमें बाय का मान समान करना पड़ेगा। अब देखिए समान कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 है, अगर इस समीकरण को मैं 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी मेरे कितना आ जाएंगे, 3। तो मैं क्या करूंगा, अगर x का मान आप समान करना चाहते हो तो समीकरण नंबर 1 को आप 3 से गुणा कर देंगे। ऐसे नहीं केवल 3 को आपको केवल 3 से गुणा x को ही करना है कि हमें तो केवल x का मान समान करना है तो x को हम 3 से गुणा कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो समीकरण नंबर 1 है इसमें जितने भी आपकी टर्म है, जितने पद हैं, यहाँ 1 2 3, इन सारे पदों को आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि आप समीकरण नंबर 1 में यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लाना चाहते हो, तो 3 जब भी आएंगे, जब x को 3 से गुणा करेंगे तो इस पूरी समीकरण को ही आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन
कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मैं तो सर बाय का मान समान करूंगा, अब बाय का मान समान कर लीजिए। तो बाय का मान अगर आप समान करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके 4 है, तो यहाँ भी आपके 4 आने चाहिए। तो 4 है, यहाँ पर कैसे आएंगे, इस समीकरण को आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 तो यहाँ पहले से ही ऑलरेडी है आपके पास, अब 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 4 आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका यहाँ 4 आ जाएंगे बाई के, यहाँ भी 4 बाई है, तो आपका यहाँ पर बाई का मान विलोपन हो जाएगा। तो आप एक्स और बाई में से किसी भी एक मान को आप पहले समान करेंगे, समान करने के बाद में आप उसके चिन्ह देखेंगे। अगर चिन्ह दोनों के समान है तो आप लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो वो जो आपने मान समान किए वो आपस में कट जाएंगे। अगर आपके पहले से ही एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तो आप लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या, चिन्ह नहीं बदलते, संख्या आपकी एडिटिव रहेगी, चिन्ह भी आपके वही रहेंगे, तो वो पहले से ही एक प्लस का और एक माइनस की संख्या होने के कारण दोनों कट जाएंगे, तो आपका उसका विलोपन हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आप जिसका मान समान कराना चाहते हो मैं उसके मान समान कर देता हूँ। यहाँ पर एक्स का, यहाँ पर अपन एक्स का मान समान कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके 3 है और यहाँ भी अमन को 3 लाना है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर देंगे। और अगर बाय का मान समान करेंगे तो आप 2 से गुणा कर दीजिए बाय का मान। चलो बाय का मान समान कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो इस पूरी समीकरण को हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हम बाय का मान समान कर रहे हैं। यहाँ पर 4 बाई है, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमारे 2 दूनी 4 बाई हो जाएंगे। हमें जिसका मान समान करना है उसको ही गुणा करके देखना है कि भाई किससे ये हमारा समान हो रहा है, बाकी और संख्याओं पर ध्यान नहीं देना, हमारा समान आओ चाहे ऐसा मान आओ। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पहले इसको गुणा करेंगे 2 से, तो हो जाएंगे आपके 2x माइनस, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूने 4y, और जब 0 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 0। समीकरण नंबर आप इसको 3 दे देंगे, और समीकरण नंबर 2 को आप ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ 3x प्लस 4y बराबर जो 20 माइनस के हैं, इधर जाके 20 आपको हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y, बराबर के नीचे बराबर, और अचर पद के नीचे अचर पद। यहाँ अचर पद आपका कुछ है ही नहीं, 0 है, तो ये हम 20 को भी उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 20 हमारे माइनस के थे प्लस के हो गए। ये समीकरण नंबर हमारी थी 2, तो हम 2 को हम ऐसे ऐसे ही एजेटिव रहने देंगे। देखिए अब यहाँ पर जिसके मान हमने समान किए बाई वाले वो पहले से ही माइनस प्लस के तो बेस से कट रहे हैं, तो हम यहाँ पर घटाने पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होता है, इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये पहले से ही प्लस के 4 बाई माइनस के 4 बाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस के हैं, 3x भी प्लस के हैं, तो हमारे हो जाएंगे 5x बराबर, और यहाँ 0 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 20, तो x बराबर आपका आ गया 20/5, और x का मान आ जाएगा हमारा 4। x का मान हमें यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 2 3 आप किसी में भी रखिए, आप बाय का मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 जो आपको सीधी समीकरण लगती है उसमें आप रखिए, तो यहाँ मैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए जब x का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो समीकरण नंबर 1 थी मेरी x माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ पर x की जगह हम 4 लिख देंगे, माइनस 2y बराबर 0, 4 का पक्षांतर कर देंगे, चाहे आप 2y का पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पर 4 का पक्षांतर कर देते हैं तो ये माइनस के 2y बराबर 4 किसको जाएंगे इधर आके माइनस के, और y बराबर माइनस के 4/-2, यानी y बराबर हो जाएंगे हमारे 2। तो इस प्रकार से y का मान 2 और x का मान 4, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। x का मान हमें यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ और y का मान 2 हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम कोई सी विधि से हल करेंगे, चाहे आप ग्राफ विधि से हल कीजिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करो, चाहे विलोपन विधि से हल करो, तीनों ही विधियों से हल करने का आपका तरीका अलग अलग है, आंसर आपके वो ही आएंगे।
आज की क्लास बच्चों हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और कल की जो प्रश्नावली को हल करेंगे वो होगी आपकी 3.1। तो आज जो मैंने आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु समझाए हैं इनको आप अपने घर से अच्छी तरह पढ़ के आएंगे और समझ के आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.